राम राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्यूटर के चैनल पर। आप सब यहाँ पर सीखने आए हैं और मैं सिखाने आया हूँ। तो सिंपली जैसे कि देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादातर आते हैं पैसा डबल करने। तो आपको बेसिकली ये माइंडसेट हटाकर ही स्टॉक मार्केट में आनी है। स्टॉक मार्केट में आप घुसे तो बेसिकली आप इतनी मनी लेके घुसे कि आपको वो अगर डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। तो बेसिकली इसमें डूबेगा नहीं। अगर आप प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके आप ट्रेड करते हैं तो डूबने का नहीं चांस। यहाँ पे डायरेक्ट घुसते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने की वजह से ज़्यादातर लोग लॉस कर लेते हैं और कहते हैं कि ट्रेडिंग बेकार चीज़ है, ट्रेडिंग करना नहीं आता उनको। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान जाओ स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि मिनिमम टाइम में कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट करना। तो स्विंग ट्रेड हम एकदम शॉर्ट टर्म्स के लिए करते हैं, जैसे कि 1 वीक 2 वीक के लिए। और इससे हमें ज़्यादातर 5 से 10%, 20%, 25% तक के प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे होता है स्विंग। सबसे कम टाइम में मिनिमम रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। और इसके इम्पोर्टेंस ये है कि शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्की होता है। तो वही पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका कुछ परसेंट का मुनाफा हो जाता है। और इसमें कभी भी शेयर मार्केट में घुसे तो कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर लॉस होता है तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे आप 10-15 दिन में मिनिमम रिस्क लेकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप स्विंग ट्रेड करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जान जाएं। अगर नहीं जानेंगे तो फर्दर क्लासेस में हम सिखाने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली लोग करते क्या है, लो पर बाय करते हैं, हाई पे सेल करते हैं, या फिर हाई पर सेल करते हैं या लो पे बेच देते हैं। तो उनसे उन्हें कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें यही करना रहता है, हाई पे बाई करना रहता है, लो पे बेचना रहता है, और लो पे बेचना रहता है, बाई करना रहता है और हाई पे सेल कर। तो अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या 1 से 2 वीक भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। हम बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में यही करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का एडवांटेज ये है कि मान जाइए जैसे पोजिशनल होता है, वो लोग क्या करते हैं, आराम आज बाई करेंगे, 1-2 वीक के बाद सेल कर देते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। 5 से 10% का टारगेट मिलने के बाद लोग इस पर सेल कर देते हैं। पोजिशनल ट्रेड जितना वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब 1 से 2 वीक काफ़ी होता है, मतलब महीनों सालों भर वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बट इसमें उतनी ज़रूरत नहीं है। लोग कभी कभी ऐसे ही बाई कर लेते। कंपनी की कुछ एनालिसिस करनी होती है, जैसे पी रेशियो पी बी रेशियो देखनी होती है, तो उसके वजह से भी कुछ लोग बाई करते हैं। ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए ही करता हूँ स्विंग ट्रेड। तो मैं आपको बेसिक फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग के फंडामेंटल एनालिसिस से ही सिखाऊंगा। फिर इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादातर वेट करने की जरूरत नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग से ये कम रिस्की होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं और कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत नुकसान हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा दिन होल्ड करना पड़ जाता है। और इसमें ये भी है कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करनी रहती है। अगर फॉलो करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। मान लीजिए क्या होता है, कई लोग बाई करते हैं और कुछ ज़्यादा दिन तक के लिए होल्ड कर जाते हैं। तो अगर वो लॉस में जा रही है स्टॉक, तो आपको क्या करना है, या तो ऐसा फॉलो करना है, या तो अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं हमें लॉस नहीं लेनी है तो उसे आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसा है कि इसमें लॉस होने का कोई डर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग न्यूज़ के बेसिस पे करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं न्यूज़ के बेसिस में, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे टारगेट तुरंत मिल जाती है, उसी दिन मिल जाता है। 1 से 2 3 दिन लगता है, 20 से 25% तक का टारगेट के न्यूज़ के बेसिस पे ही मिलता है। और ज़्यादातर लोग फंडामेंटल ही एनालिसिस करते हैं और कुछ लोग चार्ट के बेसिस पर कर लेते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है फंडामेंटल चार्ट के बेसिस तक, क्योंकि इसमें स्विंग हाई स्विंग लो होता है। पॉसिबली स्विंग ट्रेड लो पे बाई करेंगे और हाई पर एग्जिट कर देना रहता है। तो बस यही सिंपल सी फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस होती हैं इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए।